अगर आप नर्सिंग फील्ड से हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी हाँ, जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा ने स्टाफ नर्स के 100 पोस्ट के लिए नई रिक्रूटमेंट निकाली है और इस बार रिक्रूटमेंट में उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा पैटर्न आएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में मेंशन की है। तो फॉर्म भर देना ही एग्जाम का काफी नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। आपको ये समझना होगा कि किस सेक्शन में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको प्रॉपर बताने वाला हूं कि इसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ये एग्जाम कोई नोट सेट और आरआरबी के पैटर्न की तरह नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम पैटर्न है जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वीडियो के एंड तक ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो आने वाले अपडेट्स के लिए। चलो वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आईएमएस स्टाफ नर्स ग्रेटर नोएडा ने 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वैकेंसी 100 है। इसका अगर मैं बात करूं बाय द कैटेगरी कितने कितनी पोस्ट है तो वो देख लेते हैं। यूआर की 40 पोस्ट है यहाँ पे, ओबीसी की 27 पोस्ट है यहाँ पे, एससी की 21 पोस्ट है यहाँ पे और एसटी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है। ये हो गई पोस्ट की बात। अब बात करते हैं एप्लीकेशन का फॉर्म। अभी स्टार्ट हो चुका है जब आप वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर आपने 7 सितंबर तक अप्लाई नहीं किया तो फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो 7 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, ऑनलाइन माध्यम से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी से जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें 21 से लेकर 40 ईयर्स, 21 से लेकर 40 ईयर्स का एज लिमिट होने वाला है। काफी एज लिमिट है। तो जो लोग काफी टाइम से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हैं पर उनका एज निकल गया है, उनके लिए भी ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 300 के समथिंग लगने वाला है। एससी एसटी के लिए 944 और यूपी दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं लगेगी इसमें, क्योंकि ये यूपी की वैकेंसी है। चलो आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। जीआईएमएस स्टाफ नर्स के एग्जाम में कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं उनकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, बीएससी ऑनर्स। ये जो लोग हैं ये बिना किसी एक्सपीरियंस के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा मैं बात करता हूं जो जीएनएम के कैंडिडेट है, जीएनएम के कैंडिडेट को इस एग्जाम को देने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जीएनएम वालों को ईयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट रिक्वायर्ड है, ईयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट रिक्वायर्ड है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस, वो भी कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस मस्ट रिक्वायर्ड। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें। ऐसा नहीं है कि जीएनएम अभी कंप्लीट किया और आप फॉर्म भर रहे हो, कोई सेंस नहीं निकलने वाला है उसका। एज ए ट्रायल बेस पे आप कुछ भी कर सकते हो। चलो अब सबसे इम्पोर्टेंट जो जीआईएमएस का ग्रेटर नोएडा का एग्जाम पैटर्न है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, ये समझना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे। तो इसको ध्यान से सुन लो क्या क्या आएगा एग्जाम पैटर्न में। 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं, 100 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। एक क्वेश्चन का आपको अगर सही किया तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने रॉन्ग किए लगभग 4 यानी 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, और आपने कोई आंसर नहीं लगाया तो कोई वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर बाइलिंगुअल होगा, यानी पेपर आपका हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो इसकी भी टेंशन नहीं है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया है, पर जो उसके पहले वाले एग्जाम हुए हैं
में लगभग 120 मिनट का टाइम दिया रहता है। जैसे टाइम अपडेट होगा मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। तो आप अभी मान के चलिए 2 आवर्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबस। इसका सिलेबस भी इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली डिवाइड किया है। इसके सिलेबस में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके सिलेबस में देखने को मिलेगा आपको इसमें इन्होंने 3 सेक्शन बनाए हैं, सेक्शन ए, बी और सी, और उनके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन डिवाइड किए हैं, सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं। चलो एक एक को हम देख लेते हैं। सेक्शन ए में आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से शामिल किए हैं उसमें, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल नर्सिंग, फर्स्ट एड, एसीएलएस, बीसीएलएस, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, चाइल्ड हेल्थ, नर्सिंग मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल, फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी। इसके आएंगे आपके 60 क्वेश्चन। इस वजह से इन सब्जेक्ट को सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज के साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है पास करने के लिए इस एग्जाम को। दूसरा बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी में 25 एमसीक्यूज देंगे ये लोग। में एनाटोमी आएगा, फिजियोलॉजी आएगा, बायोकेमिस्ट्री आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, साइकोलॉजी आएगा, फोरेंसिक नर्सिंग आएगा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आएगा, रिसर्च और स्टैटिक्स आएगा। सर इतने सारे तो हमने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े। पढ़ना पड़ेगा 25 एमसीक्यूज अगर सही करके आने हैं। चलो सेक्शन सी की हम बात करते हैं। सेक्शन सी में 15 जो क्वेश्चंस है वो आएंगे। बेसिक साइंस से आएंगे, कम्युनिकेटिव इंग्लिश से आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आएंगे, इन्वायरमेंटल हाइजीन से आएंगे, एथिक्स और बायोथिक्स से आएंगे और नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स से आएंगे। ये सारे सब्जेक्ट आपके शामिल होने वाले हैं जीआईएमएस की एग्जाम में। तो इन सबका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैक जाके आपको क्लियरली वो सब्जेक्ट दिख जाएंगे। वैसे भी मैं सिलेबस अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, उसको आप गो थ्रू करके जरूर से देखिएगा। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेपर की क्वालिटी किस तरह से रहने वाली है। पेपर की क्वालिटी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरे कहने का मतलब है आप जो थ्योरी पार्ट पढ़ोगे उससे 80% क्वेश्चन आएंगे, और प्रैक्टिकल जो पार्ट होता है अपन जो हॉस्पिटल में करते हैं, देखते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं, वो सारा वो आएगा 20%। तो आपका थ्योरी का पार्ट 80% रहेगा, सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, उनको थ्योरी में कन्वर्ट कर दो। एक तो पूछ लिया कि जो नॉर्मल बीपी है वो कितना होता है, 120/80 हम बताते हैं। पर एक आपको कंडीशन दे दी कि हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आया है जिसको ये कंडीशंस है, उसका बीपी 90/52 आ रहा है। अब बताइए इसको हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है या नॉर्मल है, क्या है। तो आ गया हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ओरिएंटेशन। चलिए इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो जेनरिक नर्सिंग की बुक, जेनरिक जो नर्सिंग की बुक है उसको आपको नहीं पढ़ के चलना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है। समझ में आ गया। तो ए पार्ट आपको 60% मार्क्स दे के जाएगा, मतलब 60 मार्क्स का दे के जाएगा। बी पार्ट आपको 25 मार्क्स दे के जाएगा, और सी पार्ट आपको 15 मार्क्स दे के जाएगा। उस हिसाब से ही उन सब्जेक्ट को अलग अलग करके पढ़ना है। और अगर आपको इसके डिटेल में स्ट्रेटजी चाहिए डे बाय डे, तो मैं लेके आ जाऊंगा वीडियो, कमेंट में लिख देना। चलो नेक्स्ट, बहुत इंटरेस्टिंग और बातें होने वाली है। प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, तो एक बार वो सुन लो। सबसे पहले सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आप प्रायोरिटी दोगे, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो कौन से सब्जेक्ट, सेक्शन ए के कोर्स सब्जेक्ट को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। क्लिनिकल एप्लीकेशन 80% थ्योरी, 20% प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन एप्लीकेशन आएगा। तो आपको सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम्ड मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका सिलेबस देखने के लिए, सीखने के लिए आपको मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है। चलो आगे हम इसकी भी बात करते हैं। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अच्छा टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी पेपर निकल पाता है। एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी। आप 100 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर रहे हो 50 मिनट के अंदर ही, पर उसमें से आपके रॉन्ग जा रहे हैं 60-70, नहीं होगा भाई सिलेक्शन फिर, ठीक है। तो आपको उस पर भी ध्यान देना होगा। सिलेक्शन, आपको जो आता है वही क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, बाकी
नहीं करना है, वरना इधर के उधर घूमते रहोगे। समझ गए? तो क्वेश्चन सिलेक्शन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। प्रेशर हैंडलिंग, आपको काम रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। तैयारी नहीं हो रही है, कई बार नहीं होगी, बीच बीच में बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी होंगी, पर आपको स्टे काम, बिल्कुल आराम से रहना है, कंसिस्टेंट, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहो। चलो, ये सब देखकर आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट हमारे द्वारा चाहिए तो हमने इसी सिलेबस के सेम टू सेम 50 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। फर्स्ट मॉक टेस्ट जाके आप विजिट कर सकते हो कि किस तरह से पैटर्न आता है, किस प्रकार से एमसीक्यू जाएंगे, सारा डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको इसका एक गाइडलाइन मिल जाएगा। उसके बाद में आप जहाँ से भी चाहो इसको परचेज करके इसका टेस्ट सीरीज जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इससे डाउनलोड करके इसको ले सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे पास में बिल्कुल पैसा नहीं है, मेरे को फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए, आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जो लोग इसको परचेज नहीं कर सकते वो 90571200 पे आप लोगों के लिए फ्री अवेलेबल रहेगी। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, हम केवल एक उसका हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो लोग दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में अपना जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा की वैकेंसी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको जरूर से ग्रैब करिए। और इसके सिलेबस को, इसके एग्जाम पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए जरूर से इसका मॉक टेस्ट दीजिएगा। हमने सोशल मीडिया की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार जाके जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे लिंक्स के साथ में ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहाँ पे डेली आप लोगों के लिए कम से कम हम 100 एमसीक्यूज की सीरीज चलाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो जरूर से जाके ज्वाइन करिएगा, चेकआउट करिएगा। डिटेल सिलेबस मैंने लिंक में डाल रखा है। इसके अलावा आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक सरप्राइज मैंने पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो जरूर से जाके चेकआउट करिए और अपनी जो सिलेक्शन की जर्नी है उसको परफेक्ट करिए, पुख्ता करिए और अपने घर वालों, अपने लिए एक सशक्त फ्यूचर का निर्माण करिए। इसी के साथ में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।